एक ही अर्थ पर डिफरेंट तरह के क्लाइमेट जोन क्यों है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तापमान, बरसात और मौसम को अफेक्ट करने वाले रीज़न कई सारे हैं, जिसमें पृथ्वी का झुकाव और अर्थ तक सूर्य प्रकाश के किरणों का पहुंचना, वातावरण, दरियाई क्षेत्र और ज़मीन का तालमेल, इंसानों द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण, इन्हीं सभी के वजह से हवा, पानी और तापमान के पैटर्न में बदलाव होता है। हमने अक्सर ये सुना है कि एक जगह बहुत सारी बारिश हुई तो दूसरी जगह अकाल पड़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, ह्यूमन एक्टिविटीज़। जलवायु के परिवर्तन में इंसानों द्वारा किए जाने वाली एक्टिविटी का काफ़ी रोल है। वेरियस एक्टिविटी के माध्यम से इंसान वातावरण के स्ट्रक्चर में बदलाव कर रहा है और इसी वजह से पृथ्वी के क्लाइमेट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिससे जंगलों की कटाई बढ़ रही है शहरीकरण के लिए। उसी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में से कम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, जो कि क्लाइमेट को काफ़ी नुकसान कर रहा है। उसके बाद ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जो कि वाहन व्यवहार और औद्योगिक एक्टिविटी के लिए कोयला, तेल और नेचुरल गैस जैसी ईंधन को जलने से ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है, जो कि एटमॉस्फेयर में ये ग्रीन हाउस गैस सूरज की गर्मी को रोक लेती है, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 2, इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रक्रियाएं जैसे ऊर्जा उत्पादन रासायनिक चीज़ें जैसी बनाती है, जिसमें एटमॉस्फेयर की पूरी चेन टूट जाती है, क्योंकि इन सबको बनाने के प्रोसेस जो होती है उसमें काफ़ी जहरीली गैस और पानी निकलता है। एग्जाम्पल के तौर पे सीमेंट के उत्पादन में चूना, पत्थर और कैल्शियम मिला होता है, जो बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। उसी तरह आयरन अयस्क को कम करने की प्रोसेस के दौरान स्टील का उत्पादन करते समय भी CO2 का उत्पादन होता है, जो कि क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस सबसे ज़्यादा जहरीली गैस और केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि एक दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। नंबर 3, ओजोन डिप्लेशन। ओजोन की कमी ये दर्शाता है कि एटमॉस्फेयर में ओजोन की लेयर पतली होने लगी है। इसकी कमी के कारण में मेन रीज़न इंसानों द्वारा की जाने वाली एक्टिविटी है, जिसमें हम काफ़ी हवा का प्रदूषण कर रहे हैं। ओजोन पृथ्वी की सतह से 10 से 15 किलोमीटर ऊपर है। ये सूर्य के हानिकारक किरण को ज़मीन पे आने से रोकता है, जैसे अल्ट्रावायलेट बी, UVB। वी किरण से स्किन कैंसर, आँखों में मोतिया बिंदु और समुद्र के इकोसिस्टम या एग्रीकल्चर को नुकसान पहुँचाता है। ओजोन लेयर की कमी होने के वजह से क्लाइमेट में काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, जैसे गर्मी का बढ़ता जाना, बरसात का मौसम बिगड़ना जैसे नुकसान झेलने पड़ रहे हैं आज तक। नंबर 4, प्रेवेलिंग हवाएं। ग्लोबल हवा का पैटर्न जैसे मौसमी हवा, कायमी हवाएं, ये सभी पृथ्वी के चारों ओर गर्मी और नमी को डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिससे तापमान, अर्थ का घूमना और वातावरण का दबाव इससे प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मानसूनी हवाएं। यह हवाएं मौसमी प्रचलित हवाएं हैं, जो कुछ जगह में होती है। खास रूप से दक्षिण एशिया में मानसून हवाओं की खास विशेषता ये है कि यह हवाएं दिशा उलट सुलट होने से सर्दियों और गर्मियों का पैटर्न बनाती है। जैसे गर्मियों के मौसम में महासागरों की तुलना में ज़मीन ज़्यादा तेज़ी से गर्म होती है, जिससे कम दबाव का क्षेत्र बनता है। उसकी वजह से समुद्र से ठंडी हवा ज़मीन की ओर बढ़ती है, जिससे ज़्यादा बरसात होती है। सर्दी के मौसम में यह हवाओं का पैटर्न उलट जाता है और गर्म हवा ज़मीन से समुद्र की तरफ बहती है। हवा का पैटर्न अगर लगातार बदल रहा है तो इसकी वजह से भी क्लाइमेट में बदलाव आना लाजमी है। नंबर 5, लैंड यूसेज का बदलना। ज़मीन के ऊपर पहाड़, समुद्र और जंगल, इन सब में बदलाव करने से भी तापमान, क्लाइमेट चेंज में इम्पैक्ट होता है। जैसे पहाड़, मैदान, ये सब डिफरेंट जगह में तापमान में भिन्नता पैदा कर सकती है। ज़मीन से ऊंचाई की ओर हवा का दबाव कम होने से आप वहाँ ठंडे वातावरण का अनुभव कर सकते हैं, जिससे रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। रुद्धोष्म मतलब वो स्थिति जिसमें ज़मीन या निकाय की ऊर्जा न तो बाहर जा सके, न ही बाहर से अंदर आ सकती है। इसी वजह से ऊंची जगह पर ठंडी की स्थिति और घाटियों या निचले स्तर में गर्मी की स्थिति होती है। अगर हम इन सब जगहों में बदलाव करते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं, जंगलों को काटते हैं, तो ये क्लाइमेट चेंज में काफ़ी ज़्यादा रोल निभाता है। और आखिर में बस इतना ही। धन्यवाद।